नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का महीना सावन चल रहा है और सावन का हर दिन अपने आप में बहुत मूल्यवान है उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। सावन का सबसे मूल्यवान दिन, जिस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा मिल सकती है, वो दिन है सावन की शिवरात्रि का। तो आज हम आपको बताएंगे कि सावन की शिवरात्रि का महत्व क्या है, इस दिन कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं और अपनी राशि के अनुसार इस बार सावन की शिवरात्रि पर आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, तमाम देवी देवताओं की पूजा में उनका एक विशेष समय बताया जाता है। जैसे देवी के लिए नवरात्रि, भगवान कृष्ण के लिए जन्माष्टमी, नारायण के लिए कार्तिक का महीना, उसी तरह से भगवान शिव के मानने वालों के लिए सबसे पवित्र महीना है सावन और उससे भी पवित्र है सावन की शिवरात्रि। क्या महिमा है इसकी? देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। सामान्यतः शिवरात्रि को चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि पर भगवान शिव का प्रकाश के लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था। बहुत सारी मान्यताएं ऐसा कहती हैं, लोगों का मानना है कि शिव जी का विवाह भी इस दिन हुआ था। शिवरात्रि पर अगर आप महादेव की पूजा करें, अगर आप शिव जी की उपासना करें, तो जीवन में संपूर्ण सुख आपको मिल सकता है। हर महीने में एक बार शिवरात्रि आती है और दो शिवरात्रियां ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। फाल्गुन की शिवरात्रि, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, और सावन की शिवरात्रि, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। शिवरात्रि पर भगवान शिव का ध्यान करना, उनके मंत्र का जप करना और रात में जग करके साधना करना, इसका विशेष महत्व बताया गया है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना है, इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। सावन की शिवरात्रि पर आप बहुत सारे विशेष प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सारे विशेष प्रयोगों से आपको मनचाहा वरदान मिल सकता है। भगवान शिव के बारे में रामचरितमानस में कहा गया कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटि सके त्रिपुरारी। यानी जो आपका प्रारब्ध है, जो आपका भाग्य है, उसको बदलने की क्षमता केवल भगवान शिव के पास है। तो भगवान शिव की उपासना से, भगवान शिव की साधना से आप मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं और भौतिक जीवन में सफलता भी आपको मिल सकती है। अब आपको बताते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना कैसे करेंगे।
प्रातः काल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लीजिएगा। इस बार सावन की शिवरात्रि 23 जुलाई को है, तो प्रातः काल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, धूप, दीप, मिठाई, नैवेद्य, पुष्प, इन तमाम चीजों से भगवान शिव की पूजा करें और इसके बाद शिव जी के मंत्रों का जप किया जाएगा। भगवान शिव का सबसे ज्यादा और सबसे प्रभावशाली सिद्ध मंत्र है नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करिएगा। रात में आप शिव जी की पूजा जरूर करिएगा, क्योंकि शिवरात्रि पर रात की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। रात में शिव मंत्रों का जप करें और इसके अलावा रुद्राष्टक पढ़ लें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, रुद्राष्टक का पाठ करें या शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। 4 पहर की अगर आप पूजा करते हैं शिव जी की, तो पहले पहर में पूजा करेंगे दूध से, दूसरे पहर में दही से, तीसरे पहर में घी से और चौथे पहर में शहद से पूजा करेंगे। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करेंगे। तो देखिए, भगवान शिव की जो पूजा होगी सावन की शिवरात्रि पर, सुबह से आप जल चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है रात्रि की पूजा में। इसलिए रात के समय में शिव जी की पूजा जरूर करिएगा। उनका ध्यान करना, उनका मंत्र जप करना अच्छा होगा। और भगवान शिव की सबसे शक्तिशाली स्तुति है शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र कहा जाता है, इसका पाठ करने से आप अपनी हर कामना पूरी कर सकते हैं। तो मध्य रात्रि में आप नमः शिवाय का जप कर लें, भगवान शिव की स्तुति कर लें, या शिव महिम्न स्तोत्र का अगर आप पाठ कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं कि शिवरात्रि के अलग अलग प्रयोग कौन से हैं, और वो प्रयोग अगर आप सावन की शिवरात्रि पर करते हैं तो आपको किस प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले धन की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करें सावन की शिवरात्रि पर? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इनसे भगवान शिव का अभिषेक करिए और इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करिए। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जितना संभव हो जप करिए। कम से कम 11 माला जरूर पढ़िएगा। और फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करिएगा। सावन की शिवरात्रि पर रात के समय में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा।
अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं और उसमें अवरोध आ रहा है, उसमें बाधा आ रही है, तो सावन की शिवरात्रि पर क्या प्रयोग करेंगे? शिवलिंग पर जरा सा घी अर्पित करें। गाय के दूध से बना हुआ जरा सा घी शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव का एक विशेष मंत्र है, ओम शं शंकराय नमः। ओम शं शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और फिर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करिएगा। पति पत्नी मिल करके अगर सावन की शिवरात्रि पर ये प्रयोग करें तो संतान की प्राप्ति बड़ी आसानी से होगी। और अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट है, संतान की तरफ से कोई दिक्कत है, तो सावन की शिवरात्रि पर शिवलिंग पर पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। संतान की तरफ से अगर कोई कष्ट होगा तो वो कष्ट दूर हो जाएगा। भगवान शिव की पूजा सबसे ज्यादा दो वजहों से की जाती है। एक है आयु और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और एक पूजा की जाती है शीघ्र विवाह के लिए। अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? शिवलिंग पर सावन की शिवरात्रि पर 108 बेलपत्र अर्पित करिएगा और हर बेलपत्र के साथ कहिएगा नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसके बाद जल की धारा अर्पित करिएगा और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। अगर 108 बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो एक ही बेलपत्र को 108 बार जल से धो करके आप नमः शिवाय कह करके शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। और ऐसा अगर सावन की शिवरात्रि पर रात के समय में आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा। अगर आपके रोजगार में दिक्कत है, आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं और आपके रोजगार में समस्या है, आप मनचाही नौकरी चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? सावन की शिवरात्रि पर, शिवरात्रि पर जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। जल की पतली सी धारा बना करके शिवलिंग पर अर्पित करें और शिव मंदिर में सावन की शिवरात्रि पर 11 घी के दीपक जलाइएगा। और इसके बाद मध्य रात्रि में सावन की शिवरात्रि पर कम से कम 11 माला ओम विश्वनाथाय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर आप शिवरात्रि की रात्रि में ओम विश्वनाथाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं और रोजगार की समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, तो आपके रोजगार की समस्याएं अवश्य दूर हो जाएंगी।
जैसा आपको पहले बताया कि भगवान शिव की सबसे ज्यादा पूजा होती है आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए। तो अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, आरोग्य चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? गुलाब का या चंदन का इत्र ले आइए और शिवलिंग पर अर्पित करिए। गुलाब या चंदन के इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करिए और इसके बाद जल अर्पित करिए। मंदिर में संभव हो तो मंदिर में बैठ के मंत्र जपें, अन्यथा शिवरात्रि की रात में अपने घर में बैठ करके एक विशेष मंत्र का 11 माला जप करेंगे। ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का जप कम से कम 11 माला मंदिर में करें, शिव जी के मंदिर में, या सावन की शिवरात्रि की रात के समय में अपने घर में करें। एक रुद्राक्ष की माला ले आएं, उसको गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें, शिवलिंग पर स्पर्श कराकर सावन की शिवरात्रि पर ये माला गले में धारण कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी और आपकी आयु लंबी होगी। मैं फिर आपको बता दूं कि आप सावन भर पूजा नहीं कर पाए, आप सावन के सोमवार पर पूजा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। सावन की शिवरात्रि पर रात के समय में जग करके भगवान शिव की पूजा जरूर करेंगे। और अगर आप भगवान शिव की पूजा सावन की शिवरात्रि पर रात के समय करेंगे तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर किन बातों का ध्यान रखें। वैसे तो देखिए, शिवरात्रि का अवसर है 23 जुलाई को। आप सुबह से लेके शाम रात तक जब भी चाहें शिव जी की पूजा करें, लेकिन अगर आपको बेहतरीन परिणाम चाहिए, अगर आपको उत्तम परिणाम चाहिए, तो जहां तक संभव हो शिव जी की पूजा रात के समय में करिएगा। शिव जी की पूजा अगर आप रात के समय में करेंगे, मध्य रात्रि में करेंगे शिवरात्रि पर, तो इससे आपका कल्याण अवश्य होगा। शिव जी की पूजा सात्विक रूप से करिए। बहुत सारे लोग शिव जी की तामसिक पूजा भी करते हैं, उसकी मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। सात्विक वस्तुओं से भगवान शिव की पूजा करिए और सात्विक आहार ग्रहण करिए। इस दिन रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, शिव जी का श्रृंगार कर सकते हैं। श्रृंगार करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप सावन की शिवरात्रि पर उपवास रख लें और उपवास रख करके मध्यरात्रि में पूजा करें तो बहुत ज्यादा शुभ होगा, बहुत ज्यादा मंगलकारी होगा। लेकिन अगर ऐसा न कर पाए, भोजन करने की मजबूरी है, दवाइयां खाते हैं, बीमार हैं, तो सात्विक आहार ग्रहण करें। पवित्र भोजन, सात्विक आहार सावन की शिवरात्रि पर ग्रहण कर सकते हैं।
और सावन की शिवरात्रि पर मध्यरात्रि में पूजा करने के अलावा किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या वस्त्र का दान करें, कुछ न कुछ दान जरूर करें। तो सावन की शिवरात्रि पर 3 चीजें महत्वपूर्ण हो गईं। पहला, आपको सात्विक आहार ग्रहण करना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। दूसरा, सावन की शिवरात्रि पर मध्यरात्रि में पूजा आपको जरूर करनी है। मध्यरात्रि में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम नमः शिवाय का जप तो कर ही लीजिएगा। और तीसरा, सावन की शिवरात्रि पर किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान करिएगा। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।